परमात्मा को विषय नहीं करती इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय परमात्मा को विषय नहीं कर पाती। मात्र अंतःकरण के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा लक्षित परमात्मा होता है नहीं? परमात्मा कैसे होता है? लक्षित होता है अंतःकरण के द्वारा, समझा जाता है। इंद्रियों से प्रकाशित नहीं कर पाती। इंद्रिय विषय को जैसे प्रकाशन करती इंद्रिय, वैसे परमात्मा को प्रकाशन नहीं कर पाती इंद्रियां, क्योंकि परमात्मा ने उन इंद्रियों को बहिर्मुखी भूत बनाया है। ऐसी शुरू में कल्पना नहीं करी परमात्मा ने कि मेरे को देखना है। यदि इंद्रियों ने देख लिया तो वह परमात्मा परिच्छिन्न हो जाएगा। ऐसे हमने जिस घट को, जिस विषय को देखा वो हमारे द्वारा, इंद्रियों के द्वारा विषय बन गया, तो जो विषय देखा जाता है वो परिच्छिन्न हो जाता है। तो परमात्मा भी इंद्रिय का विषय यदि बन जाता तो परिच्छिन्न नहीं हो जाता है कि नहीं? जैसे हमने जो भी इंद्रियों के द्वारा जो जो विषय ग्रहण किया तो परिच्छिन्न होकर के तो ग्रहण किया, इंद्रिय व्यापक हो गई, पूरी इंद्रियों का विषय परिच्छिन्न हो गया। तो इस प्रकार से तो इस ऐसे तो इंद्रियों का विषय ही नहीं परमात्मा, व्यापक होने के कारण, तो असंग होने का, व्यापक होने का, असंग होने का, निरय अवयव होने के कारण इंद्रिय सावयव वस्तु को देखते हैं। परमात्मा निरय है, इसलिए भी विषय नहीं कर पाती परमात्मा को इंद्रियां। तस्मात् तेरे विषय स्वरूप न प्रज्ञान गण एक रसन स्वरूपेण। तस्मात् इसी हेतु से तेरे विषय रूप के द्वारा ही, तस्मात् का करिए, तस्मात् इसी से, इंद्रिय के विषय न होने से, आत्मा इंद्रिय का विषय न होने से, है का नहीं? आत्मा कैसा है? इंद्रिय का विषय न हो तो इंद्रिय अपने अपने विषय पर प्रकाशन करते हैं, प्रकाशन करने वाले होने से। अब आगे कहते हैं तेरे उन विषय स्वरूपों के द्वारा ये थे, विषय स्वरूपों के द्वारा, विषय इंद्रिय अपने अपने विषय के द्वारा प्रकाशन करती हैं, जाने जाती हैं, उसी के द्वारा व्यापक जाने जाती हैं। ये इंद्रिय है। न प्रज्ञान घन एक रस स्वरूपण, प्रज्ञान घन एक रस के द्वारा बहुत नहीं हुआ परमात्मा। मात्र उपाधि को लेकर के इंद्रिय बहुत है तो वहां पर उपाधि को लेकर तो वहां पर चला गया, उपाधि को लेकर वो रूप हुआ, प्रज्ञान घन रूप से नहीं हुआ। प्रज्ञान घन रूप से तो एक रूप से ही है परमात्मा, प्रज्ञान घन रूप से तो कैसे एक रूप से ही है। यहाँ पर टीका में देखिए, टीका में आया है अरे 664 नंबर, इंद्रिय विषय बाहुल्य, इंद्रिय विषय के बाहुल्य से प्रत्येक आत्मा बहुरूप हो जाता है उपाधि को लेकर के। इंद्रिय के विषयों की बहुलता हो जाने से प्रत्येक आत्मा बहुरूप उपाधि को लेकर होता है, पारमार्थ रूप से नहीं होता। आत्मा को प्रकाशन करने के लिए इंद्रियाणि प्रवृत्तानि न तो ननु आत्मानं प्रकाशित इंद्रियाणि प्रवृत्तानि न तो रूपादिकम। यहाँ पर प्रश्न किया था, आत्मा को प्रकाशन करने के लिए इंद्रिय प्रवृत्त होती है, रूपादि को नहीं, तत्कथम विषय वशात से आत्मनो अन्यथा प्रत्ययति। कहते हैं इंद्रिय अपने अपने विषय को प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त होती हैं, आत्मा को प्रकाशन नहीं कर सकती, है ना? अब उसी को अंतिम में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 चौथी पंक्ति, यस्मात् है ना, यस्मात् तस्मात्, तस्मात् नीचे पंक्ति की अर्थ करते हैं यस्मात् इंद्रियाणि पराग विषय, कठोपनिषद को लेकर के आए ना, इंद्रियाणि पराग पर वाले विषय में प्रवृत्त होती हैं। तस्मात् किसी दूसरे, यस्मात् जिस कारण से इंद्रिय पर वाले बहिर्भूत विषय में प्रवृत्त होती है, अनाथ वर्ग में। परात पराग विषय का अर्थ हो गया बहिर्भूत है, अनाथ विषय में प्रवृत्त होती हैं। तस्मात् यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी से, तेरे इंद्रियों के द्वारा विषय स्वरूप को ही, विषय स्वरूपों के द्वारा ही अयम आत्मा प्रत्येक आत्मा गम्यते, विषय स्वरूप के द्वारा। तो इन विषय स्वरूप के द्वारा ही आत्मा जानी जाती है प्रत्येक आत्मा, ना तो स्व असाधारण रूपेण, कहते असाधारण रूप से नहीं जानी जाती। यानी जैसे विषय रूप से परमात्मा कैसे जानी जाती है, यहाँ पर तस्मात् तेरे विषय स्वरूपेण, ये विषय स्वरूपेण ईयते न प्रज्ञान घन एक रसायन स्वरूपेण, वह परमात्मा उन विषय स्वरूप के द्वारा जाना जाता है। विषय स्वरूप के द्वारा जाना जाता है कैसे? कहते घटो अस्थि, घट है तो वहां पर परमात्मा जुड़ा हुआ है, इंद्रिय विषय को देख रही है तो देखने तो कौन दे रहा है? वो परमात्मा ही दे रहा है। तो इस इंद्रिय का सत्ता कौन देने वाले? वो परमात्मा है। घट की सत्ता कौन
परमात्मा दे रहा है। आकाश की सत्ता कौन दे रहा है? आकाश को जो सत्ता मिली वो परमात्मा की सत्ता है। इस रूप से वो परमात्मा जाना जा रहा है। ये सभी जगह परमात्मा गया हुआ है। घटपट आदि दिख रहे हैं, उसमें अस्थि जोड़ा हुआ है। घटो अस्थि, पटो अस्थि, स्त्री अस्थि, पुरुषो अस्थि, है नहीं? तो इसमें जो अस्थि अस्थि शब्द लेकर वो सत्ता का वाचक होता है। इस रूप से ही परमात्मा जाना जाता है। विशेष रूप से के द्वारा ही परमात्मा प्रत्यगात्मा जाना जाता है, ना तो आसारण रूप से। जैसे चक्षु इंद्रिय रूप को प्रकाशन आसारण रूप से जान प्रकाशन करती है ना, चक्षु रूप को विषय रूप से प्रकाशन करती, ऐसी आत्मा को वह इंद्रिय विषय रूप से प्रकाशन नहीं करते, बल्कि निषेध रूप से सत्ता के द्वारा। तो भाई जो घट रखा हुआ है तो किसी न किसी आधार के ऊपर रखा हुआ होगा, है ना? तो आधार कौन? अधिष्ठान परमात्मा ही है। परंपरा के द्वारा घटो अस्थि, तो घट में है तो अस्थि शब्द जुड़ा हुआ है, सत्ता का वाचक। पटो अस्थि, वो पट है, उसमें भी सत्ता का वाचक जुड़ा हुआ है। इस रूप से परमात्मा जाना जाएगा। अन्यथा ऐसे घट है, सामने दिख रहा है, इस रूप से परमात्मा नहीं जाना जाता। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ इत्यादि का जो इस प्रकार से जो हो रहा है वो परमात्मा का ही सत्ता से हम जानते हैं। मतलब जितने भी इंद्रिय आदि विषय है परमात्मा शब्द के द्वारा जाने, तो हम परमात्मा ही हो गए साक्षी रूप से। उपाधि का त्याग हो जाता है जीवात्मा का, वो परमात्मा शेष रहता है। अहंकार रूप जो उपाधि है उसका त्याग हो जाता है, लिंग शरीर का त्याग हो जाता है, वो परमात्मा ही शेष बचता है। अब कहते हैं तो न प्रज्ञान घन एक रसेन स्वरूपण, तो प्रज्ञान घन एक रसेन मतलब आसान रूप से परमात्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। विषय रूप से ही परमात्मा इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, लक्षित होता है विषय रूप से, ना? तो परमात्मा है जो ये एक एक इंद्रियों का प्रकाशन कर रही है। तो कहते हैं एवं तरही अयम अन्य परमेश्वर अन्य हरा एवं प्राप्ति थी कि विषय रूप से परमात्मा जाना जाता है। एवं तरी तो अयम अन्य परमेश्वर और अन्य हरा थी, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, क्योंकि विषय रूप से जाना जा रहा है, इंद्रिय अलग अलग है, तो इंद्रिय अलग अलग है तो परमात्मा जीवात्मा अलग अलग हो गया। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अयम वही हरयो, अयम वही दश च शेषाणि बहुनी च अनंतानि च। अयम वही हर, अयम परमात्मा ही हरा है। अयम वही 10, अयम है परमात्मा 10 रूप हो गया है उपाधि को लेकर के। शेषाणि 1000 हो गए उपाधि को लेकर, बहुनी बहुत हो गए, अनंतानि अनंत हो गए परमात्मा उपाधि को लेकर के। तो परमात्मा ही है। तो प्राणी भेद से अनंत अनंत्यात, प्राणी भेद का अनंत होने से वह परमात्मा भी अनंत हो गया उपाधि को लेकर के। किम बहुना, बहुत कहने से क्या फायदा है? तो ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है ना? किम बहुना, बहुत कहने से क्या फायदा है? तद तो ब्रह्म, यह जो आत्मा है ये आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। अपूर्वम कहते हैं न अस्य कारण पूर्वम विद्यते थी, पूर्वम इसका कोई कारण नहीं है पहले, पूर्व में नहीं कारण, तो पूर्ण जिसका नाम प्राप्त हो उसको बोलता अपूर्व बोलते हैं, कारण उसका नहीं है। तो कारण नहीं है तो पिता नहीं है तो कार्य होगा, पुत्र तो होगा। जैसे किसी ने विवाह कर लिया तो विवाह करने के पश्चात पुत्र तो पैदा हो ही जाते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा कोई ना कोई तो कार्य होगा। तो न अस्य अपरम कार्यम विद्यते इति अपरम अनपरम, इसका कोई कार्य भी नहीं है। ना से जाति अंतर होगा, जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है, जाति अंतर, अथवा मनुष्य से पशु भिन्न है, जाति अंतर है, उसी प्रकार से जाति अंतर होगा, अंतराल बीच में कोई छेद होगा। जाति अंतरम अंतराले विद्यते, कोई भेद भी नहीं है, मध्य में कोई भेद भी नहीं है। अनंतरम जाति अंतराल, अंतराल छेद है, छेद भी इसमें नहीं है। इस प्रकार से अनंतर कहते हैं। तथा उसी प्रकार बाहर भी होगा, न वही अस्य विद्यते इति अबाह्यम, बाह्य भी इसका नहीं है। अपने मनुष्य एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य भी नहीं है, बाहर भी कुछ भी नहीं है। किम पुनस्तद, वह पुनः क्या है? किम पुनः निरंतरम, वह निरंतर है, यानी वह परमात्मा कैसे? अरे हमेशा एक रस स्वरूप है। ब्रह्म अयम आत्मा है, निरंतर परमात्मा कौन है? पुनः निरंतरम, वह ब्रह्म अयम आत्मा परमात्मा ब्रह्म है, निरंतर
का निरंतर ब्रह्म आत्मा, निरंतर ब्रह्म आत्मा कौन है? तो को असौ है प्रत्यगात्मा, वह परमात्मा कौन है? को असौ अयः, यह प्रत्यगात्मा कौन है? दृष्टा, श्रोता, मनता, बोधा, विज्ञाता, तो ये परमात्मा ही है। सर्वानुभू, सभी के द्वारा अनुभव का विषय बनता है, सभी के हृदय के भीतर गया हुआ है। सर्वात्मा रूप से तथा सर्वात्मना, सर्वानुभूति, सर्वानुभव का कर दिया, सर्वात्म रूप से सभी के द्वारा अनुभव का विषय बनता है। मैं हूँ, हम अस्ति, है ना, हम अस्मि, हम अस्मि, तो हम अस्मि में जो अस्मि शब्द हो रहा है ना, मैं हूँ, तो ये सभी अपने हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष सभी, हर व्यक्ति अपने आप का अनुभव करता है। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई अनुभव नहीं करता है कि नहीं? सभी व्यक्ति अपने आप में ऐसे अनुभव करते हैं। हम अस्मि, मैं हूँ, हिंदी में हूँ, संस्कृत में हम अस्मि हो गया। इस प्रकार से तो सर्वानुभू, सभी अपने आप में अनुभव करते हैं कि सर्वानुभू इति एतद् अनुशासनम, ये उपदेश हो गया। ये उपदेश किसका है? कहते हैं सर्व वेदांत उपदेश, संपूर्ण वेदांत का उपदेश है। मैं हूँ, वो मैं कौन हूँ? परमात्मा ही हूँ। वो वही परमात्मा सोता है, आत्मा प्रत्यगात्मा है, दृष्टा है, सोता है, मनता है, विज्ञाता है, बोधता है ना, मनन करने वाला हो गया। एक एक इंद्रिय के साथ जुड़ जाने से, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जुड़ जाने से दृष्टा बन जाता है, श्रोत इंद्रिय के साथ जुड़ जाने से श्रोता बन जाता है, मन के द्वारा जुड़ जाने से मनता हो जाता है, बुद्धि के साथ जुड़ जाने से बुद्धा होता है, चित्त के साथ जुड़ जाने ज्ञाता हो जाता है, वो सभी के द्वारा अनुभव करने वाला होना सर्वानुभव हो जाता है। ये संपूर्ण वेदांत का उपदेश है, यही ब्रह्म है, सभी जगह परमात्मा के। ऐसा सर्व वेदांत नाम उपसंहार और उपसंगर तो आता है, ये सारे संपूर्ण वेदांत का अर्थ का यहाँ पर उपसंहार कर दिया। यही है, सबका सार यही है, परमात्मा ही है। कहते हैं एतद अमृतम अवयम, यही परमात्मा अमृत अवय है। परिसमाप्त साक्षात यहाँ पर आकर समाप्त हो गया है कि नहीं? साक्षात ब्रह्मात्मा का जो कौन सा साक्षात्कार होगा? सभी जगह परमात्मा ही गया हुआ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्मिदं सर्वम, सभी जगह परमात्मा ही गया हुआ है। परमात्मा स्वयं कोई दूसरा है ही नहीं है। इस प्रकार से ये ब्रह्मात्मा का जीवात्मा परमात्मा का एक कर दिया, यही साक्षात्कार यहाँ पर आकर समाप्त हो गया। अब इस प्रकार से अब 5वां ब्राह्मण पूरा हुआ है। 6ठा ब्राह्मण का पाठ करें? कल करेंगे स्वामी जी। अब चलो कल कर लेते हैं, ठीक है। ये वंश परंपरा है इसमें तो पूरी, वंश परंपरा है। हाँ, मधु विद्या की वंश संप्रदाय परंपरा है। ओम ठीक है कल। महाराज कीजिए, आज कीजिए, सब कीजिए, सही कीजिए। स्वामी जी नमो नारायण, नमो नारायण। स्वामी जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण।